अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें सबक नंबर 8 मनाज़िर पाकिस्तान। मुश्किल सवालात करेंगे। उर्दू की की जो नई किताब है उसका। आपको वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अल्फाज मायने करते हैं बेपनाह, बेइंतहा, बहुत ज्यादा, हुस्न जमाल, खूबसूरती, चप्पा चप्पा, कोना कोना, मुराद हर हिस्सा, सियाहत, लंबा सफर, घूमना फिरना, बिलखसूस, खास तौर से, सालहा साल, मुद्दतों कई साल, मकबूल मशहूर, निजी जाती शख्सी, गैर सरकारी प्राइवेट, मशगूल मसरूफ, बेनजीर बेमिसाल, सहर जादू, मुनफरिद बेमिसल, अकेला, सरसब्ज हरा भरा, तरोताजा, मुआफिक यकसां बराबर, नायाब नादिर नापैद, बेशकीमत, जो मुश्किल से मिले या ना मिले, बका जिंदगी, वजूद, पायदारी, बाकी रहना, बैक वक्त, एक वक्त में या एक साथ, सिंगम मिलन मिलाप, इत्साल, मुहीत फैला हुआ, फराहम मुहैया, इकट्ठा हासिल, जमाशुदा, घने बहुत ज्यादा, नहायत स्या, महजूज लुत्फअंदोज होना या लुत्फअंदोज, बहरामंद, मकाम ठहरने की जगह, जाए क्याम या ठिकाना या मंजिल, मुंजमिद जमा हुआ सर्दी से यानी जो जमा हुआ होता है, या यख बस्ता जो होता है, हैराकुन चकाचौंध पैदा करने वाला, हैरत में डाल देने वाला, खासा कोई खुसूसियत खासियत, गर्द आलूद खाक में मिला हुआ, गुबार आलूद, दीदनी काबिले दीद देखे जाने के काबिल, दिलकश दिल लुभाने वाला, दिल पसंद, मशहूर कुन जादू करने वाला, जबरदस्त असर डालने वाला। सवाल नंबर 1 है, बलूचिस्तान में कौन सा पार्क मशहूर है? बलूचिस्तान में हंगूल नेशनल पार्क मशहूर है। हंगूल नेशनल पार्क कितने एकड़ रकबे पर फैला हुआ है? हंगूल नेशनल पार्क तकरीबन 6,19,000 रकबे पर फैला हुआ है। हंगूल नेशनल पार्क में सियाहों की आमद का आगाज कब हुआ? हंगूल नेशनल पार्क में सियाहों की आमद का आगाज 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ, जो कि इस खिते को कराची और मुल्क के दीगर मकामात से मिलाने वाली अहम शाहराह है। सिफनिक्स ऑफ बलूचिस्तान को मुकामी अफराद क्या कहते हैं? सिफनिक्स ऑफ बलूचिस्तान को मुकामी अफराद अबुल फूल का मुजस्मा भी कहते हैं। कुमराट वैली कहाँ वाक़ है? कुमराट वैली सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर में वाक़ है। दरिया पंचकोड़ा की दूसरी जानिब कौन सा गांव है? दरिया पंचकोड़ा की दूसरी जानिब बुचारतन नामी एक छोटा सा गांव है। मसाकन से क्या मुराद है? मसाकन मस्कन की जमा है और इससे मुराद है जाए सुकूनत यानी रहने की जगह, ठिकाना जहाँ रहते हैं, मकान या घर या जानवर की जाए रहाइश या कुदरती जाए पैदाइश। तफसीली जवाब दें। हंगूल नेशनल पार्क की चंद खुसूसियात बतानी है तो बलूचिस्तान में हंगूल नेशनल पार्क एक सरसब्ज वादी है जो मौसम गर्मा में सियाहों का एक बड़ा मरकज बन सकता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो तकरीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। ये कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के 3 अजला ग्वादर, लसबेला और अबरान पर मुहित है। वसी रकबे पर फैले इस इलाके को 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। हंगूल नेशनल पार्क का नाम इसके जनूबी हिस्से में बहने वाले दरियाए हंगूल के नाम पर रखा गया है, जो कि बहरे अरब के साहिल के साथ बहता है और आबी परिंदों और समुद्री हयात की बड़ी तादाद को एक महफूज पनाहगाह फराहम करता है। दरिया हंगूल के साथ वसी खाड़ी यानी नमकीन पानी वाला दलदली इलाका है। ये दरिया आगे जाकर समुंदर में गिरने से पहले मद्दोजज़र वाला एक दहाना बनाता है, जो दीगर इलाकों से हिजरत करके आने वाले हजारों परिंदों और दलदली मगरमच्छों का मस्कन है यानी रहाइश की जगह है। हंगूल नेशनल पार्क जाने वालों को एक ही मुकाम पर कई तरह के मकामात के नज़ारे का अनोखा तजर्बा भी हासिल होता है, क्योंकि यहाँ एक ही वक्त में यानी बैक वक्त सहराई और मैदानी इलाके भी हैं, घने जंगलात भी हैं, बंजर पहाड़ी सिलसिला भी है। सैकड़ों सालों के इत्तकाई अमल और समुद्री हवाओं के कुदरती कटाव के सबब खित्ते की चट्टानें अछूते अंदाज में तराशी गई हैं, जो यहाँ आने वाले सियाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। हंगूल नेशनल पार्क में मुल्क भर से सियाहों की आमद का बाकायदा आगाज 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ, जो कि इस खित्ते को कराची और मुल्क के दीगर मकामात से मिलाने वाली अहम शाहराह है। अगला सवाल,
वादी कुमराट के कुदरती हुस्न पर चंद जुमले लिखें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीन में वाक़िया वादी कुमराट बहुत तेजी से दुनिया भर के सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बनती जा रही है। बादलों से घिरे बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़िया इस वादी में कई सरसब्ज चरागाहें मौजूद हैं, जिन्हें मकामी जबान में बांडे कहते हैं। वादी में जहाँ से भी गुजरे पत्थरों से टकराता दरिया पंचकुड़ा का पानी आपको अपनी मुतरन्नम आवाज से महसूस करता रहेगा, और वादी में मौजूद देवदार के जंगलात से उठने वाली खुशबू तो शायद आप उम्र भर न भुला पाएं। यहाँ मौजूद बुलंदों वाला पहाड़ बहते पानी का शोर सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। जो ही आप वादी कुमराट में दाखिल होंगे, एक जानिब पहाड़ों के दामन में आपको दरिया पंचकोड़ा की शाख दरिया कुमराट बहती दिखाई देगी, तो दूसरी जानिब छोटे छोटे गांवों और कुदरती नजारों से माला माल मकामात मिलेंगे। वादी कुमराट का सबसे पहला मुकाम रौशी ढब है। ये ऐसा मैदान है जो कि कभी फूलों से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ आलू काश्त होता है। रौशी ढब से जरा आगे कुमराट आबशार है। आबशार तक पहुंचने के लिए जीप से उतरकर 20 मिनट तक पैदल चलना पड़ता है। बुलंद पहाड़ से गिरने वाली ये आबशार मौसमी सरमा में चंद दिन मुंजमद रहने के सिवा बाकी सारा साल बहती रहती है। मौसम गर्मा में भी इसका पानी इतना ठंडा होता है कि आप इसमें नहाने का सोच भी नहीं सकते, यानी यख ठंडा होता है। अब दुरुस्त जवाब का हमने इंतखाब करना है, तो सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजूद तरीन मौसम मई से सितंबर ग्रह हंगूल के साथ वाक़या है। वसी खाड़ी यानी नमकीन पानी वाला दलदली इलाका। हंगूल को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1988 में। वादी कुमराट में आप दरिया और तालाब में से किसी भी किस्म की खा सकते हैं ट्राउट। वादी कुमराट में एक छोटा सा गांव है बुचाड़तन। बुचाड़तन से आगे वाक़या 3 वादियों का संगम दो जंगा है। वादी कुमराट का सबसे पहला मुकाम है रौशी ढब। कुमराट आबशार तक पहुंचने के लिए जीप से उतरकर पैदल चलना पड़ता है 20 मिनट तक। दरअसल जुमलों को पढ़िए और इससे हासिल मसदर अलग करने हैं। छोटों से शफकत का बर्ताव करना चाहिए, तो इसमें से बर्ताव इसम हासिल मसदर है। दरवाजा बंद करने से मुझे घबराहट होती है, घबराहट। ठंडा पानी पीने से खांसी हो सकती है, खांसी। हर माँ थोड़ी बचत जरूर करना चाहिए, बचत। बच्चे की मुस्कुराहट से माँ का दिल पुरसुकून हो गया, मुस्कुराहट। दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें। दरख्त लगाना सदका जारिया है। इस्लाम में दरख्त लगाने की ताकीद की गई है। दरख्त माहौल का अहम तरीन हिस्सा है। इन्हें जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा की सफाई का काम करते हैं। ये हवा में मौजूद इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों की जिंदगी किसी न किसी तरह पौधों से जुड़ी होती है। हम दरख्तों से ऑक्सीजन के अलावा लकड़ी भी हासिल करते हैं। दरख्त हमें फल, फूल और खाने की दूसरी चीजें मुहैया करते हैं। इनके मुख्तलिफ हिस्सों से दुआएं भी बनाई जाती हैं। दरख्त परिंदों के लिए कुदरती मस्कन भी होते हैं। दरख्त जमीन के कटाव को रोकते हैं। यह आंधियों की रफ्तार कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। मुल्क की खुशहाली और आलूदगी से बचाव के लिए दरख्तों का होना बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि अपने हिस्से के दरख्त लगाएं और इनकी हिफाजत भी करें। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी नई सीरीज टेस्ट सीरीज जो है उसको फॉलो करें, उसे शेयर करें और अपने पैरों पर रखें। बहुत सा प्यार। अल्लाह हाफिज।